जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी। संगत जी, टुडे आज हम दिव्य आभा का पठन करेंगे, श्रद्धा सुमन। भूल चूक माफ़ महाराज, कोई गलती हो, कुछ मिस्टेक हो मालिक, आप माफ़ करना, क्षमा करना मालिक। आपका लंदन कोटि कोटि शुक्राना ये मौका देने का, ये अवसर प्रदान करने का। संगत जी, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 24 से 33 तक का है। श्रद्धा सुमन। कांच के एक जैसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और जिसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा छोड़ दिया जाए, आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरु जी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरु जी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वो चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप में बदल देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन छिन हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करोगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्ण अभ्यास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि आप उनकी भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कह गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम से वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं, परंतु उसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें स्वयं को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का पर्याय और रू प्रकाश का। अंतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होना परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है। गुरु तो ऐसा पृथक दर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतरोही अपने शिखर पर पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु ना तो मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसने पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं एक गंतव्य है। पर्वत का वह शिखर है जहाँ पर पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी को होती है। वह तो घने अंधकार की ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के से सदृश है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका मार्ग करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह एक दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी और अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और उनके सामने शीर्ण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई अपवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह से छूट जाते हैं। उस केंद्र बिंदु के किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा और सब जगह फैल जाती है। उसी प्रकार गुरु जी से शक्ति विसर्जन होती है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें उसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए एक ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के प्रथम मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। वह साक्षात्कार संघर्ष की भांति है जिनमें आपकी हार सुनिश्चित है। अंततः आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे।
यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपको सब अदृश्य रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। जिन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवता के कितने निकट हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्व ज्ञाता हैं और उनके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपको अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्रा की शेष यात्रा को पहला कदम निकालने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण के वृत्त गुरु गीता में एक अत्यंत संवादित श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक के अधिकांश जन समूह परिचित हैं, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इससे गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उच्चतम स्थान पर आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो आदि अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म धातु की हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत, विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्मा या ब्रह्मांड ना होकर वृत्त ब्रह्मांड है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता है और गुरु उनकी महिमा तो अपरंपार है, इसलिए वहाँ पर उनको ब्रह्मा सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख है। वह ही जीवन का बीज पौधा और वृक्ष पालक है। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अभिज्ञ है। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देखकर उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह सदृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहाँ तक पहुँचने का निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी आपके वास्तविक रूप का दर्शन पा जाते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पृथक दर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रख कर ही हम शिखर तक पहुँचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करोगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लोगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य को में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकारने से पहले मुझे अच्छी तरह परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखो कर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है।
अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छुपा दिया। पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई थी। विवेकानंद की छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी थी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक परीक्षक के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन पर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। वह दहाड़ लगाना भूल कर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर बड़ा चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि वह शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया। वहां जब उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया, तब जाकर वह शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को ही उखाड़कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने उनके सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है, और उसे उस यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीवन जंतु नहीं हैं। हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हैं। आत्मा का परमात्मा से विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है, और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में रहकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, न कि शरीर ने आत्मा को आवरण बनाया हुआ है। गुरु के केवल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की प्राप्ति होने पर भी वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है। किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इससे निकालने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंस कर तैराक डूब पड़ता है, वही स्थिति मनुष्य की भी होती है। यदि वह उसके लिए तैयार नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अंततः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य के जीवन में अमूल्य पाठ पढ़ाती है। इसी प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेह शीश सहित अग्रसर होता है। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आध्यात्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, और इसी प्रकार वह कर्म फल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार है कि जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे से बालक को अपने कंधों पर बैठा लेता है। ऐसे महान गुरु को हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं जो उनकी दया और कृपा और सहशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर हमारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं। परंतु गुरु तो गुरु है और हम साधारण नाश्वर, उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वह अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने
में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का हास होते देखकर शिथिल पड़ गए, गुरु तो उसका भला चाह रहे होते हैं। उन्हें इन सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता और उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो जाता है। वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा बनाए रखते हैं। ऐसे जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खोल बैठता है, किंतु उसके लिए यह अभ्यास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति की होती है। उनका एक ही स्वार्थ है, उनको परमात्मा की ओर ले जाना। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हो, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उनका अन्य कोई कार्य फलीभूत करना हो, यह सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं स्वयं का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यात्रा कोई सरल कार्य नहीं है। ना ही आध्यात्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही यह कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आपका व्यक्तित्व इस समाज में और आकर्षक हो जाएगा। ना ही यह ऐसे धार्मिक संसार है जिन्हें पूरा कर हम संतोष प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी सी दूर चलकर आप रुक जाएंगे और कह सकेंगे कि आपके जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है। एक बार गुरु का गुरु तत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक आपको वह लेकर जाए। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो गंतव्य की सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए पृथक प्रदर्शक है। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है, भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किसी का भी हो। यह बात गौण है कि वह आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हैं। हर क्षण आदि से अंत तक वह गुरु ही रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास ना करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। वे तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक ग्राम में रुक कर एक कुशक से मदिरा ग्रहण कर पी ली तो शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उसका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वेदवग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लौ पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लोहा अपने हस्तकुंडल में स्वीकार किया और एक लंबा घूंट लेकर पी गए। अब वे शिष्य सकेत में आ गया। यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि गुरु का आदेश का पालन मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर असीम होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनवरत होने को तत्पर नहीं की गुरु की कृपा आप पाने में असमर्थ ही रहेंगे। आप यह मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन कर सकते हैं। यह तो निश्चित है कि गुरु के समीप जाने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी आप स्वाभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिन्हें आपके मन और अहम को गहरी चोट पहुंचेगी। यह भी संभव है कि गुरु चरण में आने के पश्चात उनकी कृपा दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएंगे, किंतु यह सब अस्थायी चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी
में है कि वह हमें तत्कालीन अवस्था से स्वीकार कर लेते हैं, वह अवगुण सहित हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी शरण में किसी के भी आने के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं लगता है। स्वरूपेण परिपूर्ण सच्चिदानंद में आकृष्ट होने ना किसी उपहार की आकांक्षा है, ना किसी भौतिक वस्तु की कामना। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वह कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वह सब भक्तों को अपने आलिंगन प्राप्त करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्वज्ञाता है। अंत में निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि के प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता और उनकी महिमा को स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देव देवताओं ने भी से भी उच्च है। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके अवतरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर है। गुरु स्वयं परमात्मा है, गुरु शिव है। शिव पुराण के एक उल्लेख में जब ब्रह्मा शिव जी से निवेदन करते हैं कि आप प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा है, परंतु शिव इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त करने के लिए वह स्वयं अवतरित होंगे। यह इसी कारण आदरणीय गुरु जी हमारे बीच आए हैं। कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे। उनकी ऊर्जा की प्रभारित हो। हम उनके चरणों में सदैव बसे रहें। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना संगत जी, गुरु जी महाराज, संगत जी। ये पाठन करते हुए जो भी भूल चूक अक्षर आधा घाटा हुआ हो उसकी हाथ जोड़ के माफ़ी है मालिक। आपने इस लायक समझा कि इसका पठन कर सकें, अपनी वाणी को शुद्ध कर सकें, उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज एंड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का जो इस प्रयोजन से हमें ये पठन का मौका दे रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।